अमेरिका, यूएसए संसार के सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी मानी जाती है। इंडिया पूरे संसार में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है। सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन मुझे दुख तब होता है जब हम उस डेमोक्रेसी का फायदा नहीं, नुकसान उठाते रहते हैं। अब आप पूछोगे कि डेमोक्रेसी का नुकसान कैसे हो सकता है? डेमोक्रेसी तो एक फ्रीडम है, हम डेमोक्रेटिक है, कुछ भी बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम गुलाम नहीं है। अच्छी बात है, दीज आर द गुड पॉइंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन धीरे धीरे इंसान इतना शातिर होता जा रहा है कि जब वो कहता है कि कानून अंधा होता है, और बहुत फेमस मूर्ति आपने देखा होगा जब एक वो दिखाते हैं जो न्याय की, जिसके पट्टी बंधी रहती है, तो न्याय अंधा होता है, कानून अंधा होता है। सुनने में अच्छा लगता है, उसकी मीनिंग भी अच्छी है कि कानून फिर ये नहीं देखती कौन बड़ा है कौन छोटा, वो जो है सबूत के हिसाब से करते हैं। लेकिन सबूत, यही पॉइंट पे मैं आ रहा था कि अच्छी चीज है, लेकिन अच्छी चीज को बुरा कैसे बनाते हैं, इसके फायदा उठाने वाले बहुत से शातिर बैठे हुए हैं, जिसको मैं किल्विश के बाशिंदे कहता हूं। हमारे यहाँ पर एक मशहूर कहावत है कि जिस दिन हमारे देश में लॉ बनता है, उसके एक दिन पहले उस लॉ को कैसे तोड़ा जाए इस पर काम करना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल शायद अगर मैं आपको दूं, जैसे कि हुआ तो नहीं हुआ, पर मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि अगर ये जो दिल्ली में हुआ था कि ऑल्टरनेट ऑड एंड इवन कार्स, एक दिन ऑड चलेगी एक दिन इवन चलेगी, तो जिस दिन वो रूल शुरू हुआ तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं लोगों ने कहा होगा, अरे यार दो बना दे नंबर प्लेट, एक दिन हम लोग ऑड लगाएंगे एक दिन इवन लगाएंगे। ऐसे बैठे हुए सिकंदर हमारे देश में, क्योंकि उनको तो सिर्फ डर है कानून का इस बात के, और कानून का डर भी उनका धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि कानून सिर्फ सबूत पर डिपेंड करता है, और सबूत को डिसफिगर करना, सबूत को गायब करना, ये हमारे लोगों के एक फितरत से बन गई है। अगर आप किसी को पकड़ना चाहते हैं तो उसको हम कहेंगे कि भाई उसके पास सबूत लाओ। इसलिए आपने कई बार देखा होगा बड़े बड़े उद्योगपति, छोड़िए बड़े बड़े अरबोपति, उनको जब पकड़ा जाता है 40,000 करोड़ के करप्शन में या उसके करोड़ के करप्शन पे, उसको जब दिखाते हैं कैमरे में, तो वो कैमरे में जा रहा होता है तो कैमरे की तरफ देख के स्माइल भी करता है और लोगों को हाथ भी हिलाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अंदर कितने दिन रखेंगे मेरे को। ये डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री सबूतों पर चलती है और सबूतों को हटाना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। इसीलिए मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन एसएसआर केस क्यों इतना बड़ा होता जा रहा है? क्योंकि एसएसआर केस हमारे सबूतों पर डिपेंड करता था। हम लोग बहुत जोर से कह रहे थे कि सीबीआई को ले आओ, सीबीआई को लेकर आओ, सीबीआई को लेकर आओ, और सीबीआई आई 2 महीने 1 महीने के बाद, मुझे पता नहीं तब तक क्या सबूत रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम। पर हम जब कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी का नुकसान उठा रहे हैं, तो हम डेमोक्रेसी में अपने बचाव के तरीके ढूंढ लेते हैं। ये डेमोक्रेसी है जिसे हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, इसका फायदा उठाते हैं हमारे राजनीतिक पार्टियां भी, इसका फायदा उठाती हैं। यहां पर आजकल माफ करना, अपोजिशन जरूरी है। सामने एक अगर सरकारी पार्ट सरकार है, सामने फिर अपोजिशन अगर नहीं हुआ तो वो फिर ऑटोक्रेटिक बन जाएगी, डिक्टेटर बन जाएगी। तो हमारे यहाँ कहते हैं ठीक है, लेकिन हमारे कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री में जिस तरह से अपोजिशन आजकल अपोजिशन कर रही है, मुझे शर्म आती है, कभी कभी गुस्सा भी आता है। मुझे लगता है कि ये अपोजिशन सिर्फ अपोजिशन की सेक हो रहा है, अपोजिशन के लिए अपोजिशन किया जा रहा है। अपोजिशन करने वाला ये नहीं देखता कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो देश के फायदे में है या नुकसान में है। वो इसलिए बोलता है कि सरकार की तरफ, सरकार ने ये किया है, जो शासन कर रही है, हम अपोजिशन में हैं, तो हमारा धर्म है उठते जागते कि हम उनको नीचा करें। वो अगर कहे कि ये दिन है तो आपका वो दिन कहाँ है? सबूत है आपके पास, ये रात है। वो अगर रात है बोले ये दिन है। तो अपोजिशन सिर्फ अपोजिशन के लिए अपोजिशन करती है। अगर अब हमारी सरकार अच्छा कार्य कुछ कर रही है देश के लिए, दिख रहा है कि अच्छा है, तो भी उसकी गलती निकालने वाली अपोजिशन बैठी हुई है, क्योंकि अपोजिशन ये नहीं देखती कि ये उन्होंने जो कुछ किया है वो अच्छा है या बुरा है। वो सिर्फ ये देखती है कि उन्होंने किया है, ये उन्होंने किया है तो उसका विरोध करना हमारा काम है। अपोजिशन ना करे तो अपोजिशन कैसी? गलत। सारी अपोजिशन पार्टियों को समझना चाहिए कि अगर
अगर जैसे आज हमारी मोदी जी की सरकार चल रही है, हमारी जो सरकार अगर कोई देश के लिए अच्छा कुछ बिल लाना चाहती है, अच्छी बात करना चाहती है, अगर लग रहा है कि देश के हित में है, तो मत करो उसका अपोज, अगर वो देश हित में है। लेकिन क्या लक्ष्य हो गया है, सरकार को कैसे गिराना है, कुर्सी को टांग मारनी है, वो गिर जाए फिर हम बैठ जाएंगे, यही चीज हमारे यहाँ हो रही है। इसलिए मैं कभी कभी सोचता भी हूँ, और मैं आज ये सजेस्ट भी करना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि इसमें कहीं ना कहीं डंडा चाहिए हमारे देश में। जब तक डंडा नहीं आएगा तब तक ये जो सिकंदर बने लोग हैं वो करते रहेंगे, कुछ भी कह लो, वो लोग कुछ न कुछ करके निकल जाएंगे, अपने आप को बचा लेंगे। उनको मालूम है कि चलो घूस दे दो तो निकल जाएंगे, ये डर डालना चाहिए। दूसरी एक चीज मैं करना चाहता हूं, जो मैं कई बार लोग इस बात पे डिस्कस भी कर चुके हैं, और वो कहते हैं कि भाई देश में सिर्फ 2 पार्टियां होनी चाहिए। मैंने बहुत पहले ये बात कही थी, मैं इसका समर्थन करता हूं। जिस तरह से अमेरिका में 2 पार्टियां हैं, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक, जैसे आई थिंक लंदन में भी 2 पार्टियां हैं, लेबर है और शायद कंजर्वेटिव है, ये 2 पार्टियां हैं। वो पार्टियां का सिस्टम हमको यहां लाना चाहिए। हम प्रेसिडेंट सिस्टम में नहीं है फिर भी, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस दिन ऐसा करिए कि सिर्फ 2 पार्टियां हमारे देश में रहें। एक बीजेपी तो सबसे बड़ी पार्टी है, तो एक तरफ बीजेपी है, बाकी तरफ अनाउंस कर दीजिए कि आप जितने भी 13 पार्टियां हैं या 20 पार्टियां हैं, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन सब लोगों को कंपल्सरी कहो कि आप लोग मर्ज हो जाओ। जो बीच बीच में होते रहते हैं, लेकिन वो अपने फायदे के लिए हाथ जोड़ते हैं और हट जाते हैं। आप उन लोगों को एक पार्टी बनाइए, चाहे वो 10 पार्टी हो, 25 पार्टी हो, बट एक पार्टी का नाम रखिए, एक संयुक्त पार्टी, और यहां पर बीजेपी, बिकॉज बीजेपी सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, और फिर इलेक्शन करवाइए। क्या फर्क पड़ेगा, आप बोलेंगे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि इलेक्शन का रिजल्ट कभी भी 33%, 40%, 20%, 5%, 12% ये नहीं आएगा। वो या तो आएगा 70-30, 60-40, या हो सकता है कि 49-51। होगा क्या उससे ये होगा कि जिसको 51 मिलेंगे वो रूलिंग होगी, जिसको 60 मिलेंगे वो रूलिंग होगी। उसके सारे के सारे जो हैं वो दूसरी पार्टी उससे नीचे है, तो वो जो बिल पास करने की कोशिश करती है वो बिल पास हो जाएंगे। आजकल बिल पास नहीं होते क्योंकि फायदा उठाकर स्वार्थ के लिए छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां इसको सपोर्ट करेंगे। वहां से कांग्रेस है तो वहां से सपा आ जाएगी या बसपा आ जाएगी, या अगर बंगाल में एक पार्टी है तो उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ से ओवैसी चला जाएगा, जाके यूपी में मिलने की कोशिश करेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसमें कितनी भी पार्टियां बनाओ, कोई भी अपनी पार्टी अनाउंस कर सकता है। ये गलत है, देश के भविष्य के लिए, ये देश के फायदे के लिए हित में नहीं है। इसलिए 2 पार्टी बनाइए। 49-51 भी आया तो 51 वाला अपने रूल बिल को पास करा पाएगा, क्योंकि बिल पास नहीं होता तो करोड़ों रुपए हमारे एक्सचेकर की जेब से जाते हैं। क्यों नहीं पास होता? क्योंकि उनको अगर लोकसभा में मेजॉरिटी है तो राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है। 2 पार्टियां होंगी तो डेफिनेटली देयर विल बी एक ऊंचा है, एक थोड़ा नीचा है, वो अपोज भले करेगा लेकिन उनके पास ज्यादा मेजॉरिटी रहेगी। तो 2 पार्टी सिस्टम मैं सोचता हूँ देश के लिए लाना चाहिए, और इसको जरूर एक कंपल्सरी कर देना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कैसे हो पाएगा, इट विल टेक टाइम, बिकॉज इसको पास करना इतना आसान नहीं है। बट कई लोगों ने दबे लफ्जों में कहा है कि 2 पार्टी सिस्टम होना चाहिए। तो आई थिंक वी शुड फॉलो अमेरिकन एंड ब्रिटिश सिस्टम ऑफ हैविंग 2 पार्टीज, एंड तब देखिए हमारा देश प्रगति के राह पर चल सकता है, क्योंकि तब बिल पास होंगे और प्रगति आगे बढ़ेगी। या 1 कदम आगे बढ़ते हैं, 2 कदम पीछे जाते हैं, 3 कदम आगे बढ़ते हैं, 2 कदम पीछे जाते हैं। सो लेट अस सी ये कब होता है। ये मेरा सपना है कि होना चाहिए।